एकदम शांति रखो। क्या हुआ? कल के लेक्चर में आ रहा था, आपके लेक्चर में चेक करना है ना कि आप लोगों का आवाज आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही चालू होता है तो नहीं आना चाहिए। हाँ। सो सेवन नंबर का न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। प्रूव दैट areas of equilateral triangle described on the one side of the square is equals to the half area of equilateral triangle described on one of its diagonal। ओके, मतलब कुछ स्क्वायर की बात हो रही है सबसे पहले तो। क्या यार, कुछ भी। मानो कि ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर। ओके, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of the square is equals to half of the area of equilateral triangle described on its diagonal। ऐसे फिगर बनाना, लेकिन फिगर का इतना कुछ काम नहीं होगा। ओके, यहाँ पे गिवन वगैरह हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा अलग किस्म का न्यूमेरिकल है, सीधा काम चालू करेंगे, है ना। तो लेट quadrilateral ABCD is square with side XYD क्या ले, X चलेगा ना। तो मतलब कि ABCD जो क्वाड्रिलेटर है उसका साइड कितना है? X है। आगे समझ लो। ओके, डायगोनल ऑफ ABCD या स्क्वायर ABCD वो भी चलेगा। ABCD क्या है वो? BD क्या होगा? अंडर रूट CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? और एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा? तो क्या हो गया वो? आए समझ में? आया ना? ओके, अब हम फिगर में अच्छे से काम करेंगे। एक ट्राइंगल बना देते हैं। ओके, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो ए एक ऐसा ट्राइंगल हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड एडी। दिख रहा है? आया ना?
दूसरा एक ट्राइंगल डायगोनल पे डिस्क्राइब करना है, ऐसा बताया था ना। डायगोनल बड़ा होता है कि नहीं साइड से, तो ऐसे थोड़ा बाहर चला जाए, तुमने नहीं अपना। ओके, और एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, एफ, मतलब बी डी एफ, है ना। तो लिखेंगे हियर triangle AD is, कौन सा ट्राइंगल है, described on side AD and triangle BDF is described on diagonal BD। ओके, वैसे यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा है ना। AD is the equilateral triangle described on the side AD and triangle BD is, again यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पूरा लिखना है। एंड therefore we can say that ADE साइड पे था कि नहीं, AD तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू, जो आपको फिगर में भी दिख रहा है, तीनों साइड, यस और नो। और BD जो था वो क्या था, रूट टू एक्स। ओके, अब ये गलती ना हो इसलिए इस एक्स को मैं अंदर ले लेता हूँ, और ए वाला साइड कौन सा होगा, और ए वाला गलती ना हो इसलिए मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, और ये वाला कौन सा हो जाएगा। क्लियर हुआ, जैसे ही मेरी नीड वैसे मैंने फिगर बनाई। आपने ऐसा देखा कभी, मतलब अभी कि मैंने फिगर पहले बना दी और फिर मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की, नहीं, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे स्क्वायर समझ में आया, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, मुझे डायगोनल समझ में आया, पढ़ते पढ़ते मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, फिर मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया लिखने का, फिर ABCD लिया जिसमें मैंने एक्स लिया साइड, फिर डायगोनल ढूंढ लिया, फिर पता चला कि इसके ऊपर क्या डिस्क्राइब करना है, ट्राइंगल। तो लिया मैंने ट्राइंगल जिसकी साइज एक्स हो गई, दूसरा एक ट्राइंगल लिया जिसकी साइज क्या हो गई, रूट टू एक्स, क्या हो गई, रूट टू एक्स, डायगोनल पे बनाया था दैट्स व्हाई। और इक्विलेटरल लेना है वो तो आपको बोल के ही रखा है, यानी तीनों साइड्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो नाउ यू हैव टू ट्राइंगल, बिफोर दैट एंड लाइकवाइज दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDF, तो BD इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू नंबर। ओके, ये तीनों साइड रूट टू एक्स हो गए, तो नाउ वी हैव अ टू ट्राइंगल, therefore sorry, in triangle ADE and triangle BDF, चलो आपके पास AD है, डिवीजन में मैं क्या कर सकता हूँ, BD इक्वल्स टू, डिवीजन में इक्वल्स टू डिवीजन में, और दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले सारे एक्स हैं और नीचे वाले सारे एक्स एक्स, दैट्स व्हाई। समझ में आइए ना, ओके, बाय एस corresponding ADE, अब देखो ए के यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, डी, तो इधर भी कौन है, तो ए के लिए क्या बचा, डी के लिए, और फिर इज, आया समझ में, therefore triangle ADE similar, आया समझ में, आ गया ना, and therefore by theorem area of ADE upon area of BDF equals to, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, AD अपॉन BD होल स्क्वायर, और वो वैल्यू कितना था, है ना, इसको नंबर 2 बोलना हो तो बोल सकते हैं, तो कहाँ से आए, और 1/2, 1/√2 होल स्क्वायर, 1/2, आया समझ में।
तो आपको पहले कौन सा ट्राइंगल बोला था, आप यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड। तो साइड वाला कौन सा था, एडी था, एंड देयरफॉर हम वैसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू, ए उधर जाएगा, हाफ एरिया ऑफ बी डी एफ, दैट मीन्स ए ट्राइंगल डिस्क्राइब बाय द साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब बाय द साइड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब बाय, तो वही स्टेटमेंट था, अच्छे से पढ़ोगे तो, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब बाय वन ऑफ इट्स डायगोनल, है। तो फिर इसके बाद क्या करने का, तो आपने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा था ना, तो उसके बाद लिखने का देयरफॉर करके स्टार्ट करने का यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और फिर नीचे लिखेंगे हैंस इट इज ट्रू। आया समझ में, जो लाइन मैंने नहीं लिखी वो आपको लिखनी है यहाँ पे, लिखोगे ना, एंड फिर आपका क्या आएगा, हैंस इट इज ट्रू वाला स्टैम्प आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई, एक न्यूमेरिकल को परफॉर्म करने के हजारों रास्ते होते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट वन था। क्लियर ना, चलो गुड। आगे लिया है, टिक द करेक्ट, हाँ हाँ एमसीक्यू है, तो टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। तो आपको दिया है ए बी सी एंड बी डी आर द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो सुनाई दे रहा है, ओके तो अच्छा है। Two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of their areas of triangle ABC and ओके। तो सिंपल, पहले मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बी डी ई, आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो डी यहाँ पे है और ई ऐसे होगा, आया समझ में, तो बी डी ट्राइंगल हो गया, आया ना, और डी बी सी का मिड पॉइंट भी हो गया। तो हमें बोला है रेशियो, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। अभी आपने देखा कि नहीं देखा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने स्क्वायर के साइड के लिए बनाया, दैट इज लेंथ कितनी होगी उसकी एक्स एक्स एक्स, आया ना। दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने डायगोनल के लिए बनाया, तो रूट टू एक्स रूट टू एक्स रूट टू एक्स, अगर वाई 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 भी बोल देते ये तो हमें स्क्वायर बोला था तो हम रूट टू एक्स लेके लाए, नहीं तो अगर हम क्या लेते इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला होता तो वाई ले लेते। तो हर वक्त हमें रेशियो एक्स अपन वाई एक्स अपन वाई एक्स अपन, तीनों रेशियो सेम होते तो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, सबको बोलना है। अगर वो सुना लास्ट वाले बच्चों को सुनाई देता है तो हमें क्यों नहीं सुनाई देता, सीधा एकदम एक ही दिन तो सीधा रहा, हाँ उसकी बैठने की हैबिट ही जबरदस्त है, एकदम प्रॉपर बैठो स्ट्रेट, है ना, और खुशी तुम्हें भी बोलना है, सिर्फ बैठने को बोला है। चलो क्लियर, तो कोई भी आप क्या याद रखोगे, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि एंगल तो इक्वल 60 होने वाला, रेशियो भी सेम हो जाएगा, है ना, मतलब कि ए दो ट्राइंगल है जो एक दूसरे को क्या होने वाले, सिमिलर, क्या होने वाले हैं सिमिलर, गॉट इट, ओके। तो हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ बीडी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवीजन में एरिया ऑफ बी डी ई, चलो एबीसी में बड़ा साइड कौन सा है, तो मैं बी से ही ले लूंगा, कोई करस्पॉन्डिंग नहीं ढूंढूंगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो मैं यहाँ से लॉजिक करके काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे बीडी होगा, है ना। अब बीसी जो होता है वो क्या होता है, टू ऑफ बीडी, वैसे मुझे एरिया है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बीडी, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, हाँ आधे लोग ये लिख के आते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि जब उन्होंने अच्छे से पकड़ा नहीं, देखो इसलिए मैंने बार बार बोला कि कौन सा पहला है कौन सा बाद में है, एबीसी पहला बीडी डिनोमिनेटर में, तो एबीसी में बड़ा साइड कौन सा पकड़ा बीसी, और उसके साथ रिलेट किसको कर सकता हूँ मैं बीडी को, क्योंकि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, आया समझ में, कंफर्म हुआ, ओके गुड। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:10, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड्स के जो रेशियो था उसका क्या आता था स्क्वायर आता था, तो कौन सा होगा
आया समझ में? साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर न्यू एक्सरसाइज अभी एक ऑप्शनल नहीं है। ओके चलो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, बट इसको इससे पहले हमें वो थ्योरी करना पड़ेगा। ओके, मतलब आपके आपके पटारे में एक और थ्योरम आने वाला है और आपको एक और थ्योरम के लिए वर्क करना पड़ेगा। एक कमेंट आई थी कि वो जो फ्रेम वाला है ना, उसमें कंटेंट कम दिखता है, जगह बहुत कम दिखती है। फ्रेम वाला जो यूट्यूब लेक्चर होता है ना, उसमें अगर आप ऐसे पढ़ाते हो तो पूरी स्क्रीन पे हमें कंटेंट दिखता है। ये वाला उसमें बेटर कंटेंट दिखता है, ऐसा मुझे कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। बराबर ना? उसमें मोबाइल की ऑलमोस्ट 20-30% तो वो फ्रेम रोक लेती है, वुडन फ्रेम है ना, जिसमें विंडो में से निकल के पड़ा है। क्या बोला था मैं? अच्छा वाला चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, है ना, और गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। ओके चलो, हाँ, तो इसलिए बॉस आप जल्दी आए कीजिए। क्यों जल्दी आए? कौन सा प्रोजेक्ट? बिल्कुल नहीं है सर, चल आएगा। हाँ हाँ, तो चलो जाए, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम पे करना है, क्लास के टाइम पे नहीं। लास्ट दिन को तेरे को पता चला प्रोजेक्ट बनाना। ओके, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। आज तक हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया होगा, आइए ना, आज पढ़ भी लेंगे। A perpendicular is drawn from the vertices of which angle? Right angle or right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both sides of perpendiculars are similar to whole triangle as well as to each other. Okay, कहने का मतलब ऐसा है कि this is ABC triangle, yes or no? और इसमें B is a right angle, you can check it out. Sorry, like this. B is right angle, है ना? तो what is hypotenuse? AC, opposite side of right angle is considered as a hypotenuse. सुन रहे हो सब अच्छे से? B का opposite side कौन सा है? AC, that is considered as a hypotenuse. तो हाँ, बनेगा ना ऐसा? तो आप लोगों ने सिर्फ राइट एंगल ऐसे ही देखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बस आता नहीं है, सिर्फ लेंथ मेजर करना होता है। मैं इसको लेंथ मेजर करके बता सकता ऐसे, कितना है? अब थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करते हैं। ओके, 77 इंटू 77 कितना है? प्लस 114 इंटू 114, मतलब कि मैंने दोनों का स्क्वायर किया और फिर ऐड किया, कितना है? और उसके अंदर रूट कर लिया 137। ये इधर रख लेता हूँ मैं थोड़ा, देखो एक 2 पॉइंट में हुए तो हो गया, मतलब कि अब वो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस आया तो समझ लो कि वो राइट एंगल थी। मतलब कि देखा भाई, इंसान की करामत, ये राइट एंगल है, उसको प्रूव करने के लिए पाइथागोरस को बोलना पड़ा। हमने इसको पाइथागोरस के थ्रू सेट किया, इसका स्क्वायर उसका समेशन, और फिर स्क्वायर रूट निकाला तो ये आया ना, तो हमने मान लिया कि एंगल कौन सा है। नहीं नहीं, वैसे इतना झमेला नहीं करना था, वो 90। ओके चलो, क्लियर विधि?
ओके, तो ये 90 का एंगल हो गया। 90 के एंगल के वर्टाइसिस में जो राइट एंगल है उसी के वर्टाइसिस में से हाइपोटेनियस पे वापस हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये एंगल कौन सा हो गया? 90। तो दो ट्राइंगल बन गए, ए बी डी, बी डी सी। प्रूफ मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी स्टेटमेंट क्या बता रहा था कि दिस ए बी डी ट्राइंगल एंड दिस बी डी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ए बी सी ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल कौन सा था? एबीसी। उसमें से जब आपने राइट एंगल की वर्टेक्स में से हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड, तो वो बड़ा ट्राइंगल कितने ट्राइंगल में बन गया? तो वो दो छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है, एज वेल एज अपने को एक दूसरे को भी सिमिलर है। देखो यू कैन सी ADB is similar to ABC, BDC is similar to ABC, as well as ADB similar to अपने आप भी वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। समझ लो, एंड दिस इज नथिंग बट थ्योरम 6.7। कैसे हुआ? तो सिंपल है, देखो अगर कोई हम दो ट्राइंगल ले, अगर मैं ये ले लूं ABD, बराबर, तो ABD और ABC में ये एंगल ए तो दोनों में एंगल आ रहा है कि नहीं? और ABC वाला जो ट्राइंगल है ना उसमें B 90 है, और ये जो ABD छोटा ट्राइंगल है ना उसमें D 90 है, तो दो एंगल तो मिल गए। कौन सा रूल लग जाएगा? ये रूल लग जाएगा। इस तरह से इस साइड अगर ये दोनों एक दूसरे को ABD छोटा वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है, वापस BDC ABC को सिमिलर है, तो ये दोनों को एक दूसरे को सिमिलर होने ही वाले हैं। आया समझ में? कोई डाउट? ओके, चलो अब बात करते हैं पाइथागोरस। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू अदर साइड्स। ओके, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। तो हमें क्या दिया गया? गिवन करके बॉक्स लगाएंगे, मतलब गिवन करके लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट द बी। ओके, और जब हम लिखेंगे राइट एंगल एट द बी, मतलब कि बी के सामने कौन आया? AC। क्या आया? AC। तो AC इज अ हाइपोटेन्यूज। AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। बोलो कोई डाउट? उनका जाने का टाइम कितना हो गया? ओके, हाँ क्या बोला? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें राइट एंगल का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। अगर तुम A B C बोल रहे हो तो B का ऑपोजिट साइड कौन हुआ? AC। साइड एक पॉइंट से नहीं बोलते, ये बेसिक की वजह से फंसते रहते हैं। जब आप अकेला पॉइंट C बोलते हो तो C कैसे साइड को जस्टिफाई करेगा? साइड ऑलवेज दो पॉइंट से होता है। कितने पॉइंट से होता है? दो। अकेले पॉइंट से सिर्फ एंगल होता है, और या तो फिर 3 पॉइंट से एंगल होता है। एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है तो सिर्फ सी बोलने से सी एंगल समझ में आएगा, लेकिन सी पे एक से ज्यादा एंगल बनते हैं तो 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए मैं एंगल को, आपने देखा पूरे चैप्टर में कभी भी मैंने एंगल को एक पॉइंट से नहीं लिखा। कितने पॉइंट से लिखा? और वो जरूरी है। और दूसरी बात, जियोमेट्री पढ़ते 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 आपकी फिंगर भी घूमनी चाहिए। आपने सोचा एंगल ABC, तो यहाँ पे आपका हाथ ऐसे घूमना चाहिए कि ये ABC, नहीं तो फंसे रहोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे B पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं? ABD, CBD, ABC। ओके, क्या बोलो? वो तो हम चोर पकड़ा गया तो सबने देख लिया, बाकी और कुछ नहीं है। स्टोरी में यही है ना? बट हर रोज कोई ना कोई नया नया पकड़ में आता है, बराबर। खाना कम कीजिए और कुछ नहीं। ABD, CBD। ओके, मैं एक्चुअली इसको ये समझा रहा था कि राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? बी पे बना हुआ, तो बी का अपोजिट कौन होगा? AC। अगर आप लोगों को नहीं पसंद ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना तो आप ऐसा ड्रॉ कीजिए। ओके, लिखिए ए हो गया, AB हो गया, AC हो गया, तो बी पे कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल। फिर बी ऐसे ड्रॉ कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ए फिगर ड्रॉ कीजिए, या तो फिर ए कीजिए, नहीं करना है तो ए कीजिए, बट ऐसा ही कीजिएगा। इसके अलावा कोई इन्वेंशन मत करना। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? टैब में हम सेमीकोलन लगा देंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल ABC था उसमें BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? बीडी। तो बीडी हमने एसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी हमने देखा आगे वाला थ्योरम, अगर मैं जैसे बीडी ड्रॉ करता हूँ मेरे पास 3 स्टेटमेंट आ जाते हैं, ए बी डी सिमिलर टू ए बी सी, फिर बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी, और ये दो छोटे ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर। तो सबसे पहले ए डी बी मैंने लिया, ए डी बी आया ना, बट अब यहाँ पे विथआउट प्रूफ लेना है। विथआउट क्या लेना है? प्रूफ, सीधा एक्सेप्ट करना है, आया ना। दैट्स वाई दूसरा ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बना था? ए डी बी में कौन से पॉइंट पे बना था? डी। कहाँ पे बना था? डी। तो ए बी सी में कहाँ बन रहा है? तो ये तो बात फिक्स है कि डी के सामने कौन आएगा? बी आएगा, है ना। और दोनों में कॉमन एंगल कौन सा था? ए, मतलब बात फिक्स है, ए के सामने कौन आएगा? ए, और फिर बचा कौन? उसके सामने कौन आएगा? सी। ओके, वैसे एबीसी बोलने की आपको प्रैक्टिस है, मुझे पता है। तो आप एबीसी में गलती करोगे नहीं, बट आप यहाँ पे लिख लोगे एबीडी तो फंस जाएंगे। फंसोगे कि नहीं फंसोगे? 100 रुपये की बात है, 101 देके जाना, लेकिन समझ के जाना, है ना। धनंजय, सब हंस रहे, तेरे को पता ही नहीं चल रहा है। जो सुनता है उसको पता चलता है, बराबर। ऐसा कभी कभी बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि पब्लिक अब सो रही है। 6 चैप्टर बंद होगा तो बात खत्म होगी सोने की, मुझे पता है, पर क्या करें, पब्लिक को कौन सुधारे। चलो, तो एडीबी सिमिलर एबीसी कैसे आया, क्लियर हुआ। जहां जहां रुकावटें हैं मैं वहां वहां जोर डाल रहा हूँ इस चैप्टर में, बोल रहा हूँ डायरेक्ट मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे। तो अभी याद रखेंगे ना कंफर्म। डायरेक्ट यूज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। वैसे आप सोचो, अगर हमने समझ के दो ट्रायंगल लिखे हैं तो डायरेक्ट कहाँ लिखा? लिखा ही नहीं सिर्फ। अगर हमने दो ट्रायंगल का नाम समझ के लिखा है तो हमने डायरेक्ट कुछ लिखा? नो, हमने सिर्फ वो मेंशन नहीं किया, बाकी दिमाग में तो सोचना पड़ा। एक वर्ष क्या आया था? ए, बी पे राइट एंगल था, वहां पे किस पे राइट एंगल था? बी। तो डी के लिए बी, ए के लिए ए, बाकी बचा कौन? सी। एंड दैट्स व्हाई एडी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी देखो, ए डी आया तो यहाँ से कौन आएगा? ए बी। ए डी के सामने ए बी, फिर यहाँ से ए बी लिया तो यहाँ से कौन आएगा? ए सी। बात क्लियर? आया ना। बाकी ऐसे भी चल सकता था, ए बी तो सामने से ए बी जो नीचे आया, फिर यहाँ से ए बी तो यहाँ से ए सी जो नीचे आया, ऐसे करते थे। अब एक दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, और ए सी इंटू ए डी, दैट इज नंबर 1। एटलीस्ट हमें ए बी स्क्वायर का वैल्यू तो मिल गया, है ना। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? तो आपको दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अनदर ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना। तो अनदर ट्रायंगल कौन सा है? बी डी सी। ओके, मैंने बोला है ए नाम, कोई एक नाम को परफेक्ट ले लोगे, या तो फिर आप ए बी सी ले लोगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे एबीसी लिया और यहाँ पे बीसी लिया तो दिक्कत है। तो पहले तो बी का एंगल बन रहा है राइट एंगल, तो बीडीसी में कहा राइट एंगल बन रहा है? डी। और एबीसी पे उंगली घुमाओ या बीडीसी पे उंगली घुमाओ, कौन सा एंगल कॉमन है? सी। तो सी के सामने सी, राइट एंगल डी के सामने राइट एंगल बी, तो बी के लिए क्या बचा? ई। फिर यहाँ से क्या आएगा? सी डी। आया सी डी, तो यहाँ से कौन आएगा? सी बी या बी सी, चलेगा ना? आया ना। फिर वापस यहाँ से कौन आएगा? बी सी, तो यहाँ से कौन आएगा? इस तरह से चूज करना है कि बी सी स्क्वायर मिल जाए। हिंट है, पहले वाले में ए बी स्क्वायर मिला, दूसरे वाले में क्या मिल जाए? मिलना चाहिए बी सी। तो बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, सी डी इंटू, आया समझ में? बस अब आप क्या करोगे? एल एच एस को आपके साथ, ए एल एच एस हो गया, आर एच एस हो गया, आर एच एस में दोनों का समीशन है, तो आपके सामने दोनों की वैल्यू है। आया समझ में? चलो, टिकम खाते भी अगर नींद आ रही है तो क्या मतलब टिकम चलवाने हैं। इसी चक्कर में अलाउड है, और इसमें भी मेरे टेम्पल पे लगी ना, मेरे मुंह पे लगाऊंगी। ओके, एडी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू, एडी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया, है ना।
मैं इसलिए अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जाम चलाने में थोड़ा तो झगले वो। अब सोचो कि अभी तो 6 नंबर के चैप्टर में सबको क्या आ रही है, मेजोरिटी पकड़े गए, नींद आ रही है। ओके, ये तो सब चैप्टर में सो रहा था, तो इसको तो महानींद आ रही होगी इस चक्कर में। हाँ? आर्यन सीखा भाई, तेरे बाजू में बिठाना पड़ेगा। एक काम कर एलिस, कल से तो पीछे बैठ, आर्यन तो आगे जाए कल से। ओके चलो। अरे क्या वो फैन को देख के थोड़ा, बोले थोड़ी बातें कर ली, एक्टिव तो बैठे। यहाँ से क्या बचा, ए बी, यहाँ से क्या आएगा, तो जैसे लेफ्ट साइड को ऐड किया वैसे राइट साइड को ऐड करना पड़ेगा। चलो राइट साइड हमारे साथ रेडी है, लेफ्ट में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन निकाल लिया, ए डी प्लस क्या बचा, सी डी। आप चेक करो यहाँ पे, ए डी एंड सी डी ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर हुआ। हेंस डायगोनल ऑफ मतलब हेंस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ टू अदर साइड स्क्वायर। आया समझ में, एंड इट इज गुड। गॉट इट। ओके, ये जो थ्योरम है वो किसने दिया था, पाइथागोरस के सैंपल्स से। हाँ मैथमेटिशियन ने, किसने दिया था, मैथमेटिशियन। तो वही लिखा वो क्या हुआ। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ rectangle produced by itself the same area as produced by both sides. Okay, a theorem earlierly given by ancient Indian mathematician Buddha। ये थ्योरम पे से ही ऐसा माना जाता है, इस स्टेटमेंट्स में से ही पाइथागोरस ने अपना लो दिया, ऐसा माना जाता है। मतलब कि पाइथागोरस से पहले इंडियन मैथमेटिशियन ने स्टेटमेंट दे दिया। आया समझ में। ओके, हम क्रेडिट लेने में नहीं मानते, काम करने में मानते है ना। गुड। थ्योरम 6.9, इन अ ट्रायंगल विद द स्क्वायर ऑफ अपोजिट, मतलब कि कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। समझना, in a triangle if square of one side equals to sum of square of other two sides, then angle opposite to the first side, मतलब this one is a right angle। इसका भी प्रूफ पूछते हैं और इतना इजी है, काफी बार आ चुका है। तो कुल मिला के कितने थ्योरम प्रूफ करने का है, 4। अभी आगे वाले चैप्टर में सर्कल में आएंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कितने हैं, 4। अब 4 में से एक क्वेश्चन आने वाला, तो भी 5 मार्क्स गवा के आएंगे। हाँ बोल रहे हैं, नहीं गवाएंगे ऐसा बोलो। हाँ, और 5 मार्क्स कंस्ट्रक्शन के, 10 मार्क्स तो हो गए। आया ना, 23 के लिए प्रैक्टिस करनी है। नहीं मतलब जिनको पास ही होना है उनको सिर्फ 23 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, चाहे बेसिक पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तक सालों तक जो चलता आ रहा था वो क्या था, स्टैंडर्ड। उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बट बोर्ड को भी पता चल गया बच्चे मेहनत नहीं करे इसलिए बेसिक ऑप्शन निकाल के लेके आए। हाँ, तो हमें वो कैटेगरी में जाना है। वो कैटेगरी तो उनके लिए जो क्लास ही नहीं आते, ना क्लास जाना चाहते हैं, ना गाँव, ना तो या तो फिर वो गाँव के बच्चे। अगर आप उसमें भी वो बेसिक लेके पास होना चाहते हो, सिर्फ पास होना बात कर रहा हूँ, पास होने के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। मेहनत करोगे तो स्टैंडर्ड में भी आप 80% ले आओगे मार्क्स मैथमेटिक्स की। ठीक, तो स्टैंडर्ड जो सालों से चलता आ रहा था वो है। क्लास में आए हो तो मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे तो सारे चैप्टर सिखाए जाते हैं, है ना। नहीं तो क्लास रखवाने का क्या मतलब, है ना। तो इसमें भी ए 6 चैप्टर की मेहनत अच्छे से करना, और मैंने आपको 6 चैप्टर का एक ही ऑप्शन दिया है। 6 में थ्योरम कर लो और कुछ नहीं करना है तो बाकी सब कर लो। आया समझ में, बाकी सब कर लो। अगर 6 में अगर आपको ऐसा लग जाता है कि भाई मेरे को मैथ्स में 100 मार्क्स नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ 90 मार्क्स, ऐसा लगता है तो आप इसके थ्योरम कर लो एंड देन सारे अदर चैप्टर करो, सारे आउट ऑफ 16 15, बाकी के 14 कर लो। लेकिन ये मत करो अगर आपको नहीं लगता है, जिनको 100 लाना है मैं तो बोलूँ छोड़ो ही नहीं, इसमें क्या हाल है, बिल्कुल ईजी है। आया समझ में। ओके,
तो ए भी काफी बार पूछा गया है बेटा, काफी बार। तो यहाँ पे गिवन में क्या आएगा, ट्राइंगल एबीसी इन विच ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट साइड का ऑपोजिट एंगल, एसी का ऑपोजिट एंगल सिंगल लाइन में कौन होगा, बी। दैट्स व्हाई हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू 90। ओके, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। तो इसमें हमें साथ साथ में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। अजीब गरीब सा एक थ्योरम है प्रूव करने में, अजीब गरीब सा इसलिए बिकॉज प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आए समझ में, है ना। तो एक बच्चों जैसा थ्योरम है, बट फिर भी काफी बार पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, टू स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन, हम एबीसी के लिए बातें बोली थी हमें, आया ना। तो हमने दूसरा ही ट्रायंगल, एंड दैट मतलब फील्ड में वॉर में, so that triangle is what, PQR, and that is the right angle at Q। उसने तो बोल ही दिया है ये ट्राइंगल PQR है, OQ पे राइट एंगल है, and that's why such that PQ equals to, तो ये जो Q राइट एंगल है तो उसका जो एक साइड है PQ वो किसके जितना है, AB जितना, और दूसरा साइड जो QR है वो कितना है, पहले से बोल दिया है हमने। एक ट्राइंगल कौन सा लिया, PQR, जिसकी दो साइड PQ एंड QR, जो AB है किसके इक्वल टू है, BC या CB। ओके, बट ये बात फिक्स है कि Q पे कौन सा एंगल है, 90। घर से लाना था ना, सब सजा धुजा के लाना है ना। यहाँ पे 90 एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, कुछ बाकी नहीं रखा। हाँ, हमें ये नहीं पता है कि B 90 है कि नहीं, वो हमें प्रूव करना है। क्या करना है, बोलो डाउट। तो ट्राइंगल PQR की अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो इसमें तो 90 एंगल है ही, तो उसका हाइपोटेनियस कौन हो गया, PR। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस Q इज द 90 एंगल, आया ना। PR स्क्वायर इक्वल टू दूसरा क्या हो सकता है, तो PQ की जगह पे कौन लिख सकते हैं, AB, और QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब कि PQ स्क्वायर AB स्क्वायर QR स्क्वायर। हाँ, बट आपको तो पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको पहले से दिया गया, क्या है, AC स्क्वायर। तो मैं इसको AC स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आपको PQ स्क्वायर, आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे लिखोगे PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दोगे B1। ओके, आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, और फिर आप PR को क्या लिखोगे, AC, ये दोनों में स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो PR इक्वल्स टू AC। तो फिर हमें सीधा मिल जाएगा, नहीं कि हमें 1 and 2 करना पड़े। आया समझ में, आया ना। तो हमें PR इक्वल्स टू सीधा क्या मिल जाएगा, AC है, इसी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, बट मैं बाहर ही लिख दिया तो ये दो स्टेप नहीं लिखने हैं, आपको सीधा यही लिखना है, PR इक्वल्स टू AC। ओके, इसको आपको नंबर दे देना है 2। बोलो कोई डाउट। तो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए जिसमें AB इक्वल्स टू PQ है, BC इक्वल्स टू एंड AC इक्वल्स टू PR हमने प्रूव किया है ना। वहां पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो प्रूव इनर टू 1 लिखते हैं तो 1 एज इट इज, एंड therefore triangle ABC congruent triangle, कौन सा रूल लग गया, एंड दैट्स व्हाई B एंगल जो है वो किसके जितना होगा, बाय CP। बट Q तो कितना है, तो B भी कितना होना चाहिए, yes it is true। ठीक, काफी बार आया, काफी बार, याद रखोगे नहीं। ओके, आज के लिए एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी देता हूँ, बट जो आपका 17 क्वेश्चंस का ये जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। कंफर्म, ओके, करेंगे ना, कंफर्म करते हैं। बट द थिंग इज मैं ड्यूअल थिंकिंग कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मेरा वर्ड निकल गया। अगर आप रेस चाहते हो तो इसको थोड़ा साइड पे रख के चैप्टर 8 स्टार्ट कर ले, है ना। नहीं मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स की हवा चल रही है, सबके दिमाग में मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में 8.1 8.2 बंबल लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है। रुको रुको रुको, सब मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी अभी थोड़ा एक चैप्टर है ना, एक में तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, ये लोगों की नींद उड़ जाए, तो मैं इसको थोड़ा बाई साइड बाय करूँ 6.5 से, बट कॉन्सेप्ट भूलना मत,
पर मुझे थोड़ा मजा ये भी आएगा कि 2-3 दिन का गैप पड़ेगा या 1 वीक का गैप पड़ेगा और फिर मैं वापस याद करवाऊंगा इसको, तो पता चलेगा कि किसने सिंगुलरिटी याद रखी है ना। चलो ना, ऐसा वैसा नहीं, ये सब याद रख के जाना है। 15 to 15 चैप्टर्स आगे से पीछे सब कुछ याद रख के जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। नॉट ओनली 15 चैप्टर्स, आपकी जो आज तक की होमवर्क की नोटबुक है वो, और विथ माई पेपर, ये सब याद रख के जाओगे, 80 मार्क्स लेके आओगे। वरना इसमें से जितना भूल के गए उतने मार्क्स गवा के आओगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।